जय श्री ओम नमः सिद्धिव्या नमो हरिहंताणम् नमो सेताणम् नमो हरिहंताणम् नमो वज्रायाणम् नमो वे सवसानम्। आज हम एक नए विषय को समझने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम सभी अपनी अपनी जगहों पर क्षमापना मना रहे हैं, संवत्सरी पर्व मना रहे हैं, एक दूसरे से क्षमा भी बोल रहे हैं। उसके लिए भी यह विषय समझना बहुत आवश्यक है। और किससे क्षमा होनी चाहिए, कैसे क्षमा होनी चाहिए, कौन बुरा कौन अच्छा है, इन सब विषयों को समझने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हैं। आज हम समझने वाले हैं अच्छे लोग और बुरे लोग, इस विषय के बारे में। अच्छे और बुरे की जो मान्यता होती है वो कब होती है? अच्छे और बुरे की मान्यता तब उत्पन्न होती है जब अंतरंग में कषाय भाव उत्पन्न होने पर ईस्ट अनिष्ट लगता है। ईस्ट अनिष्ट का मतलब ये होता है कि जिसको हम अच्छा मानते हैं वह शास्त्र की भाषा में उसे ईस्ट कहा जाता है, और जिसे हम बुरा मानते हैं उसे शास्त्रों की भाषा में अनिष्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अच्छे की मान्यता ईस्ट और बुरे की मान्यता अनिष्ट। अब आंख बंद करके विचार कीजिए, सोचिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में कौन कौन लोग अच्छे हैं, इस प्रश्न को पूछने पर आपके मन में एक सर्टेन लोगों के नाम याद आ जाते होंगे, एक लिस्ट याद आ रही होगी या कि अच्छा हाँ ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये लोग अच्छे हैं, हाँ वो भी अच्छे हैं, आदि आदि। ऐसे ही आंख बंद करके विचार कीजिए, जब मैं पूछूं कि आपके जीवन में कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरे हैं, जिनका बर्ताव बहुत बुरा है, व्यक्तित्व बहुत बुरा है, अथवा कुछ भी हो लेकिन वे बुरे हैं, तो आपको फिर से कुछ लोगों के नाम याद आ जाएंगे। तो आज हम इसी मान्यता को चैलेंज करने वाले हैं जैन दर्शन के आलोक में। किस मान्यता को? कि हमारे मन में जो हम पदार्थों को अच्छा या बुरा मानते हैं, ईस्ट और अनिष्ट मानते हैं, वो क्यों गलत है? क्योंकि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी पदार्थ ईस्ट और अनिष्ट, कोई भी वस्तु अच्छी और बुरी नहीं होती है। तो ऐसे कैसे होता है कि अच्छी बुरी नहीं होती है? हम तो बता रहे हैं ना कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बुरे हैं। अच्छा आप ही बताओ, वो कमठ जो था जिसने मुनि पार्श्वनाथ को बहुत पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, नाना प्रकार का उपसर्ग किया, बताओ वो बुरा था कि नहीं था? बताओ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कमठ बुरा था कि नहीं था? सोचो। बताओ, कमठ बुरा था कि नहीं था? कमठ के बारे में तो हमें पता है कि कमठ ने मुनि पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग किया, ऐसा ऐसा किया, वो तो बहुत ही बुरा था। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं वो तो बुरा था। तो कमठ बुरा था और अन्य जीव अच्छे हैं, ये बुरे हैं। बस इसी मान्यता को आज हम देखने वाले हैं कि ये कहाँ तक, किस हद तक सही है। चलिए, अब जो हम अच्छा या बुरा कहते हैं वो किस आधार से कहते हैं? कोई पदार्थ जो हमें सुखदायक लगता है, जिसे हम उपकारी समझते हैं,
उसे हम अच्छा कहते हैं। और वहीं इसके विपरीत, अगर कोई पदार्थ हमें दुखदायक लगता है, दुख देने वाला लगता है, अनुपकारी, हमारा भला नहीं करेगा लेकिन हमारा बिगाड़ कर देगा, ऐसा लगता है, तो उसको हम क्या समझते हैं? उसको हम अनिष्ट समझते हैं। तो अच्छे और बुरे, हम जिन लोगों को अच्छा मानते हैं, इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि वे हमारे लिए सुखदायक हैं, सुखदायक, सुख को देने वाले हैं। और जिनको हम बुरा मानते हैं, उनको इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि वे दुखदायक हैं, वे दुख को देने वाले हैं। दूसरी कैटेगरी जो है कि जो ईस्ट हैं, अच्छे हैं, वे हमारे लिए उपकारी हैं, हमारा भला करेंगे। और जो अनिष्ट हैं, बुरे हैं, वे अनुपकारी हैं, हमारा बुरा करेंगे, है ना? तो इस प्रकार से हम ईस्ट और अनिष्ट, अच्छे और बुरे के रूप में व्यक्ति को अथवा वस्तुओं को डिवाइड करते हैं। ठीक है? कोई भी वस्तु और व्यक्ति, वस्तु में तो सभी चेतन अचेतन आ जाते हैं, और व्यक्ति में सब चेतन द्रव्य आते हैं। अगर हम इन जनरल कहें तो सभी चेतन और अचेतन जो हैं, उनमें हम अच्छा बुरा डिवाइड करते हैं। ठीक है? अगर कोई पूछे ये टेबल कैसी है, अगर कोई टेबल लेकर आए, तो हम अपने आप ही कहते हैं ये टेबल अच्छी नहीं लाए, बढ़िया नहीं है, ऐसा ले लेते, वैसा ले लेते, ऐसा ले लेना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, है ना? अथवा पता चले अरे नहीं नहीं, ये तो अपने पसंदीदा विषय व्यक्ति ने खरीदी है। अच्छा, उसने खरीदी है, हाँ हाँ, तो अच्छा, है ना? ऐसा ऐसा भेद हो जाता है ना। आज भोजन बना है, आज भोजन बना है, तो दाल कैसी है? तो कई बार हम ये सोचते हैं दाल कैसी है, इसका हम बाद में उत्तर देंगे। पहले तुम हमें ये बताओ कि दाल बनाई किसने है? हैं? अगर दाल हमारी बहू ने बनाई है तो फिर तो नॉट सो गुड, है ना? और अगर दाल हमारी बेटी ने बनाई है, हाँ हाँ, दाल में तो आज मजा ही आ गया। ऐसा भेदभाव होता है। तो अब दाल अच्छी और बुरी, कोई पदार्थ अच्छा या बुरा, किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, कोई साड़ी दी, अथवा कोई अन्य कपड़ा दिया, या कुछ भी गिफ्ट दिया, वो अच्छा या बुरा हम इस बात पे डिसाइड करते हैं कि वो किसके द्वारा दिया गया है। अगर वो हमारा पसंदीदा विषय अथवा पसंदीदा व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, तो उसको अच्छा कहते हैं, अच्छा मानते हैं। और जो हमारे पसंदीदा व्यक्ति के लिए नहीं दिया, द्वारा नहीं दिया गया, तो हम उसको बुरा कह देते हैं। अब सोचिए, ये है वो मान्यता जो हम मानते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये घर अच्छा है, ये घर बुरा है, ये गाड़ी अच्छी है, ये बुरी है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है। ठीक है? आज हमने सब लोगों से क्षमा मांगी। किन लोगों से क्षमा मांगी होगी? उन उन लोगों से, अच्छा बुरे माने हमने क्षमा मांगी जिन लोगों को हम अच्छा समझते हैं, अच्छा मानते हैं, जिनसे हमारे अच्छे संपर्क हैं। उन सभी लोगों से लाइन में लगा करके और फोन कर करके और मिलजुल करके हमने सबसे क्षमा मांग ली। ठीक है? और जिन जिन लोगों को हम बुरा मानते हैं, बुरा कहते हैं, है ना, उनमें से किसी एक से भी क्षमा नहीं मांगी। ये है हम जो कर रहे हैं, हमारा जैसा जीवन है। धर्म क्या कहता है? जिनवाणी क्या कहती है? आगम क्या कहता है? आगम ये कहते हैं कि इस विश्व में कोई भी पदार्थ उपकारी अनुपकारी नहीं है। तो क्या है? लोक में जितने भी पदार्थ हैं, वे सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन कर रहे हैं। बताइए, मौसम अच्छा है कि बुरा है? बताइए, आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है? बारिश हो रही है? कहीं कहीं जगह पे बारिश हो रही है? नहीं हो रही? धूप, खूब धूप हो रही है? मौसम अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अरे अभी तो बहुत मौसम बुरा हो रहा है। जिन जहाँ गर्मी पड़ रही है वो कहेंगे अरे नहीं, बहुत गर्मी पड़ रही है, मौसम बहुत बेकार है। और जहाँ पर बारिश हो रही होगी, हाँ हाँ, मौसम बहुत अच्छा है, अब तो बारिश बारिश हो रही है। अब सोचिए, विचार कीजिए, कोई भी मौसम हो, बारिश होना या नहीं होना हो, वस्तु का किसी भी रूप से परिणमन होना हो, वो क्या है? क्या वो अच्छा है या वो बुरा है?
नहीं, वो ना अच्छा है ना बुरा है, वो परिणमन अपने अपने अनुसार। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे नए गांव में ट्रांसफर हो रहा था। तो जो वो दूसरे नए गांव में ट्रांसफर हो रहा था, तो जब वो नए गांव में आता है, तो शुरुआत में ही उसको एक बाहर बैठे हुए एक बाबा जी मिलते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति मिलते हैं। तो वो उन वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर के वो व्यक्ति पूछता है कि भाई साहब, आप हमें ये बताइए कि हम इस नए गांव में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस जगह के लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं, इस गांव के लोग कैसे हैं, अच्छा व्यवहार है कि बुरा व्यवहार है, सभी के साथ अच्छे से रहते हैं कि बुरे से रहते हैं, कैसा है व्यवहार। उसने पूछा कि हाँ हाँ, हम बताते हैं, आपको जवाब देते हैं, परंतु आप हमारे को ये बताइए कि आप इससे पहले जिस गांव में से आए हैं उस गांव के लोग कैसे थे। तो कहते हैं अच्छा, उस गांव के लोग तो बहुत बुरे थे, बहुत बेकार थे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई जीना मरने की कोई सुध बुध नहीं, बहुत स्वार्थपन की वृत्ति, बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे। तो वह वृद्ध व्यक्ति कहता है कि अरे भैया, यहाँ पर भी वैसे ही लोग हैं, जैसे आपने बताया कि पुराने गांव में थे, ऐसे यहाँ पर भी इसी प्रकार के लोग मिलते हैं। मैंने कहा अच्छा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे व्यक्ति आते हैं, और वे भी उस नए गांव में शिफ्ट हो रहे होते हैं। वे भी उनसे वृद्ध से उसी प्रकार का प्रश्न पुनः उपस्थित करते हैं और पूछते हैं कि साहब, हम इस नए गांव में ट्रांसफर हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, आप हमारे को ये बताइएगा कि इस गांव के लोग कैसे हैं। उस वृद्ध व्यक्ति ने पुनः उससे वही प्रश्न किया। ठीक है, हम आपको बताते हैं, लेकिन आप पहले हमें ये बताइए कि आप जहाँ पहले रहते थे वहां के लोग कैसे थे। तो उसने कहा अरे, वहां के लोग तो बहुत अच्छे थे, आपस में बहुत प्रेम से रहते थे, एक दूसरे की सेवा करते थे, सुख दुख के साथी थे, है ना, करुणा वृत्ति थी, परोपकार वृत्ति थी ना, इस तरीके से बहुत अच्छे थे उस गांव के लोग। तो वो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि अच्छा, अच्छे थे, कि यहाँ पर भी इस नए गांव में भी वैसे ही अच्छे लोग हैं। अब वृद्ध व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति जो था वो कंफ्यूज हो गया। वो सोचने लगा कि अरे, आप कैसे कितना झूठ बोलते हो, आप कितनी अपनी बातें चेंज करते हो, कि अभी जो पहले व्यक्ति गया था उसको तो आपने बोला कि वो गांव के लोग बुरे हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है उससे आपने बोला गांव के लोग अच्छे हैं। तो वृद्ध अपनी बात को रहस्य समझाते हुए कहता है कि देखो भाई, वास्तव में किसी भी गांव के लोग ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। अगर हम अच्छे से रह रहे होते हैं, अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तो हमें अच्छे से दिखाई दे रहे होते हैं, और हम स्वयं बुरे रूप से रह रहे होते हैं तो हमें सब ही लोग बुरे दिखाई देते हैं, है ना। अथवा दूसरी दृष्टि से विचार करके देखा जाए, तात्विक दृष्टि से देखा जाए, तो ना उस गांव के लोग अच्छे हैं, ना उस गांव के लोग बुरे हैं। आप अच्छे तो वो अच्छे, आप बुरे तो वो बुरे। लेकिन अब ये तो लौकिक दृष्टि से हो गया, परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो हम उसे अच्छा कहते हैं जो हमें उपकारी लगता है, और उसे बुरा कहते हैं जो हमें अनुपकारी लगता है। अब ये विचार करने की बात है कि उपकारी और अनुपकारी जो है वो किस आधार से होता है। कोई हमारे लिए मदद करे और कोई हमारी मदद ना करे, ये डिफरेंशिएट कैसे होता है। कोई आपके साथ अच्छे से बोले, मधुर संबंध रखे, अच्छी अच्छी बातें बोले, जो आप सुनना चाहते हो वो बोले, तो वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही परिणमन हमें अच्छा लगने लगता है। और अगर कोई बुरे तरीके से बोले तो हमें बुरा लगने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थों में और व्यक्तियों में कोई अच्छा बुरा नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति को ला करके पूछा जाए कि ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बुरा है,
तो उसको कोई लोग अच्छे कहने वाले मिल जाएंगे, कुछ लोग बुरे कहने वाले मिल जाएंगे। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि उसको बहुभाग अच्छा कहने वाले मिले और बहुभाग बुरा कहने वाले मिले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए परमार्थ से देखा जाए तो आप किसी भी वस्तु पर अच्छे या बुरे का लेबल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वही एक पदार्थ किसी को अच्छा लगता है और वही एक पदार्थ किसी को बुरा लगता है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम लोग जो अपने कपड़े पहनते हैं उन उन कपड़ों को पहने हुए काफी समय हो जाता है। तो जो काफी समय व्यतीत हो जाता है उन कपड़ों को पहन करके, तो हम किसी को दान में दे देते हैं। आप तो उसको बुरा समझ के जब आप रिजेक्ट करते हो तो आप उन कपड़ों को देखते हो कि हाँ इसे हटा दो, हाँ ठीक है ये तो बुरा है, ये अच्छा नहीं है, हाँ इसे हटा दो हटा दो, है ना। तरीके से आप बुरा जान करके उस कपड़े को अलग कर देते हो या किसी दूसरे को दे देते हो। और वही कपड़ा जब आप किसी दूसरे को देते हो तो वो व्यक्ति आपके घरों में काम करने वाले या आसपास के कोई व्यक्ति जो इतना संपन्न नहीं है, वही उन कपड़ों को लेकर के, हाँ अरे वाह ये तो बहुत अच्छा कपड़ा है, नहीं नहीं बहुत अच्छी साड़ी है, अरे ये तो बहुत ही अच्छा कुर्ता है, ऐसा करके उसको अच्छे से तो पहनता है उड़ता है। अब बताइए वो कपड़ा, वो पदार्थ अच्छा है कि बुरा है? आपने तो बुरा समझ करके उसका त्याग कर दिया और दूसरे व्यक्ति ने उसी को अच्छा समझ करके अपना लिया। अरे क्या कहें। आज शास्त्रों में एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो सूकर आदि होते हैं ना, उन सूकर आदि को विष्ठा बहुत प्रिय लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और आपने देखा होगा वे सूकर आदि उन विष्ठा में ही लिप्त रहते हैं और उनको गंदगी और ये सब चीजें पसंद आती हैं। और जब उनसे पूछा जाए, उनसे कहा जाए कि आप इन गंदगी से हट करके चलोगे अच्छे में, तो उनको अच्छे में साफ सफाई में रहना पसंद नहीं, अच्छी चीजें खाना पसंद नहीं। अब वही सूकर आदि जो है उसको विष्टा आदि इष्ट लगते हैं, और वही कोई दूसरा व्यक्ति हो तो उसी को ही माने अन्य जो मनुष्य आदि हैं उन्हीं को वो अनिष्ट लगती है। तो बताओ वो इष्ट है कि अनिष्ट है? ना वो इष्ट है ना वो अनिष्ट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज अच्छी है तो यूनिवर्सली सबको अच्छी लगनी चाहिए ना। और अगर कोई चीज बुरी है तो वो यूनिवर्सली सबको बुरी लगनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर शक्कर मीठी है तो वो किसके लिए मीठी है? मेरे लिए मीठी है कि आपके लिए मीठी है कि दुनिया में सभी व्यक्तियों के लिए मीठी है? सबके लिए है। अगर नमक खारा है तो वो किसके लिए खारा है? मेरे लिए खारा है कि आपके लिए खारा है कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो नमक खारा है? सबके लिए खारा है। तो इसका मतलब जो चीज जैसी होती है उसका जो स्वभाव होता है वो सभी के लिए होता है। ऐसे ही अगर कोई वस्तु अच्छी है तो सभी के लिए अच्छी होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं है कि जिसको आप अच्छा मानते हो वो किसी के लिए बुरा है? क्या ऐसा नहीं है कि जिसको आप बुरा मानते हो वो किसी के लिए अच्छा है? तो फिर अच्छा है कि बुरा है? यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि अगर अच्छा है तो फिर सभी के लिए अच्छा होना चाहिए, और बुरा है तो फिर सभी के लिए बुरा होना चाहिए, है ना। बारिश अच्छी है कि बुरी है? बारिश किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। लेकिन बारिश कैसी है? बारिश कैसी भी नहीं है। ना बारिश अच्छी है ना बारिश बुरी है। इसका मतलब इन जनरल और सैद्धांतिक रूप से पदार्थ जो होते हैं वे अच्छे और बुरे नहीं होते। अगर हमारे लिए उपकारी लगता है तो हम उसको अच्छा कहने लगते हैं, मानने लगते हैं, और अनुपकारी लगता है तो बुरा मानने लगते हैं, बुरा कहने लगते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये, इससे ये समझ में आता है कि कोई भी पदार्थ इष्ट और कोई भी पदार्थ अनिष्ट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जिसे आप अच्छा मानते हो उसको चैलेंज करते हैं, और जिसको बुरा मानते हो उस चीज को चैलेंज करते हैं। ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए कि जिस अपने व्यक्तियों को, अच्छे व्यक्तियों को आप अच्छा मान रहे हो, वही आपके खिलाफ बुरा बुरा बोलने लगते हैं, वही प्रचार करने लगते हैं। तो अब आप जिनको अच्छा मान रहे थे, उन्हें ही अब क्या मानने लग जाओगे? बुरा मानने लग जाओगे। जिसको मित्र मान रहे थे, उसी को क्या मानने लग जाओगे? शत्रु मानने लग जाओगे। वहीं इसके विपरीत अगर कोई शत्रु है और वो हमारे अनुकूल बिहेव करने लगता है, तो हम उसको अच्छा मानने लग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम अच्छा मान रहे थे, कालांतर में अगर वो हमारे अनुरूप परिणमन नहीं करता है, तो अनिष्ट लगने लगता है। और जिसको हम अनिष्ट मान रहे थे, कालांतर में वही अगर अनुकूल परिवर्तन करने लगे, तो हम उसको अच्छा मानने लगते हैं। ठीक है। घर वाले कैसे हैं? पति कैसा है? पत्नी कैसी है? बच्चे कैसे हैं? अब इसका जवाब कैसा है? अगर वो सब अनुकूल परिणमन करते हैं तो अच्छे हैं, कभी तो अच्छे लगने लगते हैं, और कभी एकदम से बहुत बुरे लगने लगते हैं। कभी बहुत बुरे लगते हैं तो कभी एकदम से अच्छे लगने लग जाते हैं। अब वे अच्छे हैं कि बुरे हैं? शरीर अच्छा है कि बुरा है? शरीर भी तो परद्रव्य है। शरीर अच्छा है कि बुरा है? जब तक शरीर अपने अनुकूल परिणमन कर रहा है, हमने कहा चलो मंदिर, तो मंदिर गया। हमने कहा चलो शिखर जी, तो शिखर जी गया। हमने कहा ऐसा परिणमन करो, तो ऐसा किया। तो जब तक शरीर हमारे अनुकूल परिणमन करता है, तब तक हमें शरीर अच्छा लगता है, ठीक है, हमारे लिए इष्ट है। और जैसे ही शरीर हमारा अनुसार और अनुकूल परिवर्तन नहीं करता, वही शरीर प्रतिकूल हो जाता है। शरीर में कोई रोग आदि हो जाए, तो वही शरीर हमारे को दुख का कारण बनता है, अनिष्ट लगता है ना। हाय हमारे कमर दर्द, हाय घुटने का दर्द, हाय शरीर में ये, हाय शरीर में वो, इधर दर्द उधर दर्द, और ये सर दर्द पेट दर्द, ये प्रतिकूल कारण मिलने पर वही शरीर अनिष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो पहला लॉजिक क्या दिया था? पहला लॉजिक ये दिया था कि कोई भी पदार्थ ईस्ट और अनिष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो ईस्ट हो तो सभी के लिए ईस्ट होना चाहिए, और अगर वो अनिष्ट हो तो सभी के लिए अनिष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, जो पदार्थ है वो ईस्ट, जो पदार्थ जिन्हें हम ईस्ट मानते हैं, अच्छा मानते हैं, वे भी बुरे होते हुए दिखाई देते हैं। और जिनको बुरा मानते हैं, वे भी अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए अच्छे बुरे की मान्यता जो क्या है, ये सब मिथ्या है, भ्रम है। इसका मतलब पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति कोई अच्छा बुरा नहीं है। ठीक है। ना कोई अच्छा है और ना कोई बुरा है। ये जो ईस्ट अनिस्ट हम मानते हैं, अच्छा बुरा ये जो मानते हैं, ये मिथ्या कल्पना है। अब ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसे कैसे मिथ्या कल्पना है? वो व्यक्ति अच्छा है, वो हमसे अच्छे से बोलता है, अच्छे बिहेव करता है, अच्छा है, और वो हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं, हमारे से जब देखो तो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तो वो तो बुरे हैं ही। सुनिए, अगर इस जगत में किसी भी पदार्थ का परिणमन अनुकूल होता हुआ दिखाई देता है, तो अपने पुण्य का उदय है। और अगर किसी पदार्थ का परिणमन प्रतिकूल होता हुआ दिखाई देता है, तो यह हमारे पाप का उदय है। लोग अच्छे और बुरे नहीं होते। देखो, मैं आप जरा सोचें, सीता जी के जीव के बारे में सोचें। सीता जी के जीव के साथ क्या हुआ? कि जब सीता जी का जीव रावण के घर से वापस रामचंद्र जी के पास आते हैं, तब अयोध्या के लोग जो होते हैं, वो सीता जी के जीव के ऊपर नाना प्रकार के बातें बनाते हैं कि अरे वो तो रावण के घर पे रह करके आई हैं, गर्भवती हो गई हैं, इस तरीके से बहुत बहुत सारी बातें बनाते हैं। लोक का अपवाद होता है, लोक में उनका अपवाद होता है, बातें बनती हैं, है ना। और लोग, वे ही लोग सीता जी के एक्सेप्टेड किए जाने पर, अथवा रामचंद्र जी जो द्वारा वापस लिए जाने पर, सम्मान दिए जाने पर,
आपत्ति जताते हैं। तो अब अयोध्या के लोग कैसे हैं, कितने बुरे हैं, कितने बदतमीज हैं, कैसी कैसी बातें बनाते हैं। बताओ, सीता जी को नहीं छोड़ा, बात तो सही है। लोगों ने तो शीलवान सीता जी को भी नहीं छोड़ा। ठीक है। और वही जब सीता जी का जीव अग्नि परीक्षा के द्वारा अपने शील के, निर्दोष शील की बात सबके सामने रख देते हैं और सबको ये समझ में आ जाता है कि वे निर्दोष हैं, उनका शील सुरक्षित है, तभी वहीं के लोग सीता माता की जय, माँ सीता की जय और सीता जी की जय जयकार करते हुए थकते नहीं है। अब बताओ कि वहां के लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं। आप जिस समाज में रहते हैं वो समाज के लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी के लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। कोई अच्छा या बुरा नहीं है। अपना पुण्य का उदय हो तो वही लोग अच्छे होते हुए देखे जाते हैं, और अपना पाप का उदय हो तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति मदद करने के लिए मना कर देता है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति मुंह मोड़ लेता है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति आपकी बुराई कर देता है। कब? जब स्वयं के पुण्य पाप का उदय हो। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि पदार्थों का परिणमन अनुकूल और प्रतिकूल होता हुआ भी स्वयं के पुण्य पाप के अनुसार होता है। अगर कोई अच्छे से बिहेव कर रहा है तो अपने पुण्य का उदय है तो अच्छे से बिहेव कर रहा है। अपने ही पाप का उदय हो तो वही अपना बेटा, वही अपनी बेटी, वही अपने घर के लोग एक पानी की भी नहीं पूछते हैं। और अपना पुण्य का उदय हो तो वही घर के लोग, घर परिवार के लोग, जब तक आप भोजन नहीं करो तब तक भोजन नहीं करते। तो ये क्यों, कैसे डिपेंड करता है? ये इसी पर डिपेंड करता है ना, इसी पुण्य पाप पर निर्भर करता है, कर्म की विचित्रता पे ना, कर्म के साता साता रूप से उदय होने पर, पुण्य पाप रूप से उदय होने पर ही निर्भर करता है कि वह अनुकूल रूप परिणमन करेगा या प्रतिकूल रूप परिणमन करेगा। ठीक है। कितनी बार देखते हैं कि अच्छे से अच्छा गैर व्यक्ति भी अपना होता हुआ दिखाई देता है, मदद कर देता है। ऐसे समय पे मदद कर देता है जब आपको कोई उम्मीद नहीं होती है, तब भी कोई मदद करने वाला मिल जाता है। और जब आपको बहुत सब सामने लोग खड़े हुए हैं तो भी कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है जीव के अपने व्यक्तिगत पुण्य पाप पर, है ना। किसी का पुत्र भी घर से निकाल देता है, वृद्धाश्रम में छोड़ाता है ना, अपना ब्लड जिसे कहा जाता है, अपना खून जिसे कहा जाता है, वो भी गैर होता हुआ दिखाई देता है ना। और जो गैर का व्यक्ति भी हो वो भी अपना होता हुआ दिखाई देता है। कब? अपने पुण्य और पाप के अनुसार, अपने शुभ और अशुभ कर्म के उदय के अनुसार। ठीक है। पुण्य का उदय हो तो सब दास होते हुए दिखाई देते हैं। आप गलत भी कर रहे हो तो भी प्रशंसा होती हुई दिखाई देती है। और पाप का उदय हो तो अपने दास भी, अपने परिवार के लोग भी, अपने लोग ही पीछे होते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? अपने 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 पुण्य पाप अनुसार। तो इससे हमें ये बात समझ में आ जाती है कि अगर, सबसे पहली बात तो फंडामेंटली सैद्धांतिक रूप से कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। दूसरा, हमें जो अच्छा या बुरा होता हुआ दिखाई देता है वो अच्छा और बुरा हमारे अपने पुण्य पाप के अनुसार होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। आपको कहीं बाहर से लोग मंगाने की जरूरत नहीं है और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पाप का उदय हो तो आप कितनी भी जगह चेंज कर लो, कितनी भी सोसाइटी चेंज कर लो, कुछ भी चेंज कर लो, वहां कुछ ना कुछ हो जाएगा। पुण्य पाप के अनुसार निर्भर करता है। तो इस तरीके से ये पुण्य और पाप जो है वही वास्तविक रूप से मूल कारण बनता है जीव को सुख दुख देने का। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि ये पुण्य और पाप ही है, कर्म ही है जो जीव को सुख दुख देने में निमित्त बनते हैं। तो हम इन लोगों को अच्छा मानेंगे, शुभ को अच्छा मानेंगे, अशुभ को बुरा मानेंगे। अरे, बात फिर वहीं आ गई। जो कर्म है वे हमारे द्वारा ही तो बांधे गए हैं। वे उन कर्म तो जड़ हैं, पुद्गल हैं, अचेतन हैं। उनमें सुख और दुख देने की इच्छा नहीं होती। वे नहीं सोचते कि मैं इसको सुखी करूंगा, उसको दुखी करूंगा, इसके साथ ऐसा करूंगा, उसके साथ वैसा करूंगा, है ना।
एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि सामने पत्थर रखा है, आप पत्थर को लेकर के अपना सर फोड़ लें, तो गलती किसकी है? पत्थर की है साहब। पत्थर की कितनी गलती है? बताइए, पत्थर ने मेरा खून निकाल दिया, ऐसा कर दिया। अरे, कब तक दूसरों को दोष देखते रहोगे? कब तक दूसरों पर ही दृष्टि रखोगे? है ना? अगर गलतियां दूसरों में दिखती रहेंगी तो सुधार भी दूसरों में ही दिखता रहेगा। है ना? और गलतियां अथवा कुछ भी कहो, अपनापन, ईस्ट एंड अगर स्वयं मानना छोड़ देंगे तो बाकी सब भी अफेक्ट होना बंद कर देगा। अब अगर आप पत्थर को लेकर के अपना सर फोड़ लो और दोष पत्थर को दो, तो ये कितनी बड़ी बेवकूफी है और कितनी बड़ी मूर्खता है। बस इसी प्रकार से ऐसे ही जीव स्वयं कर्मों का बंध करता है और स्वयं बांधे हुए कर्मों का दोष, है ना, अपने ही किए गए भावों का। और जब उन भावों के अनुसार जीव को फल मिलता है, उसका कारण अगर कर्मों को बताता है और कहता है कर्म के कारण मैं दुखी हूँ, कर्म ने मुझे ऐसा करा दिया, कर्म ने मुझे वैसा करा दिया, और कर्म ही सब कुछ ऐसा करा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पाता हूँ। और इस तरीके से सिर्फ कर्म 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 पर ही सब कुछ डाल करके स्वयं अपना पल्ला झाड़ ले, ये बेवकूफी है। वे कर्म भी आपसे स्वयं नहीं बंधे हैं, आपने बराबर उनको इनविटेशन भेजा है मोह राग द्वेष के भावों को करके। ना, उन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से वे कर्म जीव में आते हैं और बंधन रूप प्राप्त होते हैं। और जो बांधे हुए कर्म हैं, जब उनकी स्थिति पूर्ण होती है तो वो उदय में आकर के फल देते हैं। तो इसीलिए उनका जब फल होता है, जब उनका प्रशस्त रूप फल होता है, तो सभी पदार्थों का परिणमन अनुकूल होता हुआ दिखाई देता है। अपन कई बार ये सोचते हैं ना, बहुत वृद्ध लोगों में अक्सर ये टीस बनी रहती है, बताओ मेरा बेटा कितना बदल गया, बताओ मेरे पापा कितने बदल गए, मेरा बच्चा कितना बदल गया, मेरी माँ कितनी बदल गई, है ना, मैं ये बदल गया, वो बदल गया। कोई नहीं बदला। और अगर आप बदलने की अपेक्षा देखो तो हर वस्तु हर क्षण बदल रही है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक समय पर्याय का परिणमन हो रहा है, तो वो बदले बिना तो नहीं रह सकती। तो बदलना ये शाश्वत नियम है। परंतु जिस बदलने की बात आप कह रहे हो कि बताओ ये वही लड़का है जो शादी से पहले ऐसे कहता था और अब शादी के बाद ऐसा हो गया, उस तब ऐसा कहता था अब ऐसा हो गया, बताओ तुमने हमसे क्या वादे किए थे, अब तुम हमसे ऐसा करने लगे। भाई, या तो आप जिंदगी भर दूसरों को दोषारोपण देते रहो, ठीक है, एक तो जो जनरली सभी लोग करते हैं। परंतु जैन होकर भी, जिनागम को पढ़कर भी अगर हमारे अंदर भी यही भूल बनी रही, तो आप में और अन्य किसी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि आप भी वही भूल कर रहे हो जो बाकी सब व्यक्ति कर रहे हैं। लोग भी कोई अच्छा परिणाम मानो तो उसे अच्छा मानते हैं, बुरा परिणाम मानो तो बुरा मानते हैं। आप भी अगर अच्छा हो तो अच्छा बोलने लगते हो, बुरा हो तो बुरा बोलने लगते हो। अभ्यास हमें किस बात का करना है? अभ्यास हमें इस बात का करना है कि जब पदार्थों का परिणमन अनुकूल हो रहा हो, सुखदायक हो रहा हो, उपकारी हो रहा हो, तो भी उसमें समता रखें। और अगर पदार्थों का परिणमन प्रतिकूल हो रहा हो, आपने देखो, दुख में समता रखने की बात बहुत बार सुनी होगी कि हमें दुख में समता रखनी चाहिए, शांति रखनी चाहिए, है ना। परंतु हमें उतनी ही ज्यादा जरूरत सुख में भी समता रखने की है ना। सुख और दुख दोनों में ही समता रखना है। क्योंकि अगर कोई अनुकूल परिणमन भी कर रहा है तो हमें ये समझना चाहिए इसमें क्या दम है। पुण्य का उदय है इसलिए आज सब अनुकूल परिणमन कर रहे हैं। अगर यही पाप का उदय हो तो यही लोग जो आज ऐसे तालियां बजाते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं, वही लोग मिलकर के आपकी बुराई करने लग जाएंगे। कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा उन लोगों के लिए। अथवा इसके विपरीत, अगर आज कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, सब बुरा परिणमन हो रहा है, तो कई कल उदय बदलते ही परिणमन भी बदल जाएगा, वही लोग सब सहकारी बन जाएंगे, सहयोग करने वाले बन जाएंगे। इसीलिए पदार्थ कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा या बुरा होता हुआ जो दिखाई देता है वो अपने अपने कर्म के अनुसार है। तो इसका मतलब क्या, हम सभी जीवों को अपने अपने कर्म के अनुसार ही प्राप्त हो रहा है। तो जब हमें अपने कर्म के अनुसार ही प्राप्त हो रहा है, तो वॉट एवर इट इज, जो भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको हमें समता से और सहजता से स्वीकार करना चाहिए। ऐसी समता और सहजता हम सभी स्वीकार करें। इसीलिए इसी भावना के साथ मैं अभी अपनी बात को विराम देता हूँ।
जी अच्युत खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो आज हमें बताया कि अच्छे और बुरे लोगों के बारे में आपने प्रस्तुत किया ये विषय, इसमें एक बात हमें ये समझ में आई, ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है। सिर्फ ये हमारी धारणा ही होती है। जब हमारी प्रतिकूलता होती है तो हमें वही चीज बुरी लगती है, और अनुकूलता लगती है उसी चीज में तो हमें वो चीज अच्छे लगने लगती है। लेकिन आपने बताया कि सुख में भी सहज रहना है और दुख में भी सहज रहना है। सहजता रहेगी तभी हमें समझ में आएगा कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। और आपने एक चीज और बताई कि संसार में जो चीज है वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो तो निरंतर बदल रही है। हम किसी पर आरोप या प्रत्यारोप करें तो उससे फायदा होने वाला नहीं है, स्वयं के ही कर्म बनेंगे। इसलिए कर्म का अगर उदय आ रहा है तो उसको भी सहजता में ही हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही बांधे हैं तो हमें ही काटना पड़ेगा। ये आपने बताया। अब मैं एक प्रश्न लेता हूँ। विवाह विवाह भाई जी, का विवेकानंद। प्रश्न है। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि जो अच्छे और बुरे हैं कर्म एक साथ जब उदय में आते हैं, मतलब एक साथ हम लाइफ में देखते हैं, तो उसको कैसे समझना चाहिए? म्यूट हो आप। म्यूट हो गया। एक साथ से आपका क्या मतलब है? जैसे हम किसी का सहयोग मिलता है एक, और कभी किसी का सहयोग नहीं भी मिलता है, एक साथ वो चलता है लाइफ में, तो उसको कैसे समझना चाहिए? हम्म कई बार हम लोग ना एक डे को एक साथ समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आज एक ही दिन में मैंने विपुल जी से हेल्प मांगी और विपुल जी ने मान लीजिए हेल्प के लिए मना कर दिया। मैंने विभा जी से हेल्प मांगी और विभा जी ने मुझे हेल्प कर दी। तो आप इसको कह रहे हैं कि एक ही साथ मुझे हेल्प मना भी मिल गया और मुझे हेल्प के लिए वो भी मिल गया। जिसे हम एक साथ कह रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है ना, क्योंकि हर समय अलग अलग होता है। हर समय का कर्म का उदय भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसीलिए जिसे हम एक साथ कह रहे हैं वो वास्तव में एक साथ नहीं है, वो अलग अलग समयों पे होने वाला परिणमन है। जी, और किसी के भी प्रश्न है धन्यवाद। पूछ सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये आज हमारा जो पर्यूषण पर्व के 8 दिन थे वह पूर्ण हो चुके हैं, और आज हमारी जो विषय थे 8 वो भी पूर्ण हो चुके हैं। तो मैं तो आदरणीय अच्युत कांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और क्षमा भी मांगना चाहता हूँ कि जो हमारे जैन फाउंडेशन के श्रोता थे वो पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि वह भी अपनी क्रियाओं में ही व्यस्त होंगे। परंतु जो आपके लेक्चर है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वहां पर भी लोग देखेंगे ही। तो लेकिन आपने जो कीमती समय निकाल करके हमारे लिए दिया, और अपना जो भी पूर्ण रूप से समर्पण भाव से आपने सब कुछ बताने का प्रयास किया, तो हम आपके ऋणी हैं। और हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। जैन फाउंडेशन की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे श्रोताओं की ओर से भी हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारी कुछ भ्रांतियां थी वे दूर भी की, और कई अनेक विषयों के माध्यम से हमें कई लाभ दिया। तो मैं और मेरे जैन फाउंडेशन आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और इसी के साथ हम इस वाणी को यहीं विराम देंगे और कक्षा को भी यहीं विराम देंगे, और आपसे उत्तम क्षमा अगर हमारे से कोई भूल हुई हो अच्युत खान जी, आपसे उत्तम क्षमा। जी। इच्छा में सभी दुकड़म सबको। मिच्छामि दुक्कडम। समय दुख नमन। थैंक यू सो मच अच्युत खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही अच्छा लगा जय आपका जिनेन्द्र। लेक्चर। बहुत अच्छा समझाया है। हाँ जय जी, जय। जय जिनेन्द्र, बहुत आगे भी अच्छा। आते रहो, आगे भी आज आप क्लास देते रहो। हाँ, ऐसा कुछ करो। हाँ, जरूर। थैंक यू जी, थैंक बिल्कुल यू सो बिल्कुल। मच। सभी श्रोताओं को भी बहुत ठीक। बहुत आभार। मिच्छामि दुक्कडम।